और विशेषकर बाप और बेटी का प्रश्न, और उसमें भी संन्यास परंपरा जो सबको ज्ञान, ध्यान, विवेक, दया, करुणा की परिभाषा सिखाती है। कुछ लोग जोड़ करके और बात तो अपना कुंठा निकालने के लिए ऐसा सोचते हैं, कुछ लोग अपना कुछ बढ़े सोशल मीडिया के माध्यम से ये करने के लिए, लेकिन उनको ये पता नहीं कि यदि ये वास्तव में हम उनके साथ में कितना गलत कर रहे हैं, कितना उनकी भावनाओं के साथ में गलत कर रहे हैं, बिना सोचे समझे कर रहे हैं तो। और ये बात रही कि जैसे दो प्रश्न खड़ा होता है, उन्होंने पोस्टमार्टम का कहा ना, तो संतों में ये परंपरा होती है कि जब शरीर छूट गया है तो संत महात्मा आए, उनकी समाधि दे। उनकी भावना प्रथम ये रही, उन्होंने मना किया ही नहीं, 1000 बार कह चुके। जो साध्वी प्रेमबाई की संदिग्ध मौत का जो मामला है, आपने जब सुना तमाम तरीके से जो घटनाक्रम हुआ है, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? पहले तो जब किसी भक्त का फ़ोन आया तो विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि अपने ज्ञान, ध्यान, विवेक और अपनी दिनचर्या से शरीर उनका ठीक था। जब ये घटनाक्रम हुआ, ठीक उस दिन ही कथा करके आए थे, तो कोई कौन सोच सकता है कि ऐसी घटना हो सकती है, लेकिन फिर भी घटना हुई है। हम ये सोच रहे हैं कि जैसे कि कुछ पूर्व के घटनाक्रम को जोड़ करके एलिगेशन लगाना, ऐसा कुछ लोग उठा रहे, बाकी हकीकत तो सामने आनी चाहिए और विश्वास है कि आएगी। क्या लगता है, तमाम तरीके से सोशल मीडिया पर अलग अलग थ्योरीज सामने आ रही है। कुछ लोग हैं, आपने देखा होगा कि पोस्टमार्टम को लेकर भी विवाद खड़ा कर दिया, फिर सीसीटीवी को लेकर कहीं ना कहीं उनके पिताजी पर जिस तरीके से शक किया जा रहा है, कुछ लोग सोशल मीडिया पर कमेंट्स करें, उनके लिए क्या कुछ कहना चाहोगे आप? विशेष करके सनातन धर्म में विश्वास करना चाहिए, और विशेषकर बाप और बेटी का प्रश्न, और उसमें भी संन्यास परंपरा जो सबको ज्ञान, ध्यान, विवेक, दया, करुणा की परिभाषा सिखाती है। कुछ लोग जोड़ करके और बात तो अपना कुंठा निकालने के लिए ऐसा सोचते हैं, कुछ लोग अपना कुछ बढ़े सोशल मीडिया के माध्यम से ये करने के लिए, लेकिन उनको ये पता नहीं कि यदि ये वास्तव में हम उनके साथ में कितना गलत कर रहे हैं, कितना उनकी भावनाओं के साथ में गलत कर रहे हैं, बिना सोचे समझे कर रहे हैं तो। और ये बात रही कि जैसे दो प्रश्न खड़ा होता है, उन्होंने पोस्टमार्टम का कहा ना, तो संतों में ये परंपरा होती है कि जब शरीर छूट गया है तो संत महात्मा आए, उनकी समाधि दे। उनकी भावना प्रथम ये रही, उन्होंने मना किया ही नहीं, 1000 बार कह चुके, हम लोग भी वहाँ पहुँच गए थे। ये कुछ लोगों ने बनाया क्या, तो कुछ लोगों के बनाने से कुछ नहीं होगा। अब तो सीधा सीधा प्रश्न वहाँ है, ठीक है ना। तो हम सभी संत एक हैं और उनके न्याय की मांग करते हैं। उनके पिताजी ने 3 दिन तक जल नहीं त्याग दिया था, अब अन्न भी त्याग दिया था, कैसे? देखिए पे थे न्याय को लेकर, हट नहीं, न्याय पर न्याय मिले, और उनके ऊपर जो आरोप लगा ये भी तो एक भार था, एक पाप था। तो एक तो उनके ऊपर था, अकेले संत के ऊपर। हम सभी संतों ने मिलकर, पूरे राजस्थान के संतों ने, बाड़मेर, बालोतरा, जोधपुर संतों ने मिलकर के ये कहा, पूरे राजस्थान के संतों ने मिलकर के कहा कि हम लोग, आप अकेले का संकल्प नहीं है, हम सबका संकल्प है। आप जल पिए, आप भोजन करिए, आपका शरीर मजबूत रहेगा, तभी जा करके हम सब लड़ पाएंगे। तो लड़ पाएंगे। ये जो सीसीटीवी वगैरह की बात कर, सीसीटीवी कैमरे थे ही नहीं। अच्छा, वहाँ सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे ही नहीं। ये कुछ लोगों ने झूठी अफवाह फैला करके, जैसे कहा, बदनाम करने की कोशिश की, कुंठा पालने की कोशिश की, ऐसा। तो अब क्या फैसला किया गया न्याय को लेकर? अभी वो रिपोर्ट आ जाए बस, रिपोर्ट की हम लोग इंतजार कर रहे हैं, और रिपोर्ट सार्थक आएगी, पॉजिटिव आएगी, ऐसा हम लोग विश्वास कर रहे हैं। और शासन ने, प्रशासन ने आश्वासन दिलाया।